राज्य खड़ा कर सकते हैं। शिक्षा वो मूल और कीमती वस्तु है जो पाया है सो समझ चुका है कि शिक्षा क्या है। दुनिया में अगर जिंदगी को बदलना है तो शिक्षा के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप 2 रोटी कम ही खाइए, लेकिन अपने बच्चे को, अपने नन्हे मुन्ने प्यारे को एजुकेशन जरूर दीजिए, उसे शिक्षित जरूर कीजिए। और उससे आशा तो जरूर रहता है माता पिता को कि मेरा बेटा जरूर कुछ करेगा, और पिता लोग भी कुछ जरूर उससे करते हैं। लेकिन बहुत लोग माता पिता कहते हैं कि मैं अपने बेटे को बहुत करता हूं, लेकिन उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब उसका सबसे मेन पॉइंट को पकड़ा जाएगा। मेन पॉइंट है उसका सबसे बचपन से ही उसको नॉलेज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप उन लड़कों के साथ छोड़िए जो लड़का पढ़ रहा है, उन लड़कों के साथ घूमने मत दीजिए जो लड़का पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहा है। आप उनके साथ रहिए जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। बच्चा को अगर मान लीजिए कि उसको ABCD नहीं आता है, क ख ग घ नहीं आता है, तो उसको कैसे सिखाया जा सकता है? सबसे पहले तो उसको क्लास में बैठाना सिखाइए। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे के उसको पहले बैठाना सिखाइए। उसके बाद और जब बैठेगा तो उसके अंदर में एक जुनून पैदा होगा, और वही जुनून उसको कहां से कहां तक ले जाएगा। जब बैठेगा तो देखेगा कि सब लोग पढ़ रहा है, हमको लगता है कि हमको भी पढ़ना पड़ेगा। देखेगा अरे तो कौन पढ़ता है, अरे तो ABCD पढ़ रहा है। तो इस तरह से देखेगा तो उसके अंदर में एक जुनून पैदा होगा, और वही जुनून उसको बहुत दूर तक ले जाएगी। मैं सभी ग्रामीण वासियों से यही कहना चाहूंगा कि आप 2 रोटी कम ही खाइए, बट अपने बच्चों को जिंदगी में शिक्षा जरूर दीजिए। अगर शिक्षित रहेगा तो आप किसी के द्वार पर नहीं जाइएगा कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए। अगर शिक्षित है तो घर का काम तो कम से कम कर लेगा। तो इसलिए आप उच्च से उच्च शिक्षा उसको दीजिए। शहर में, बड़े बड़े शहरों में उसको ले जाइए। जरूरी नहीं है कि वो गांव में ही पढ़ेगा, शहर में रहने की कोशिश कीजिए। शहर में उसको ले जाइए, पढ़ाइए और उसको शिक्षित कीजिए। इसलिए कि शिक्षा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम मनी कमा सकते हैं, और मनी जब कमाएंगे तभी हमारे पास धन आएगा और हम धनी बनेंगे। जब तक से मनी नहीं होगा तब तक से आप लोग धनी नहीं होंगे। और सब लोग कहता है कि रुपया जो है बहुत बड़ा चीज होता है। हमारे ख्याल से रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। आप लोगों को अगर सबसे कहा जाएगा कि सबसे महान चीज बताइए कि आप कौन सा इस देश में महान है, तो आप लोग कहेंगे कि वो महान है जिसके पास धन दौलत है, वो महान है जिसके पास समाज है, जिसके पास हथियार है, जिसके पास धन है, वही आज शिक्षित है और वही आज सबसे आगे है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, ये गलत है। पहले उसको देखिए कि वो डेवलप किस तरह से कर रहा है। जिंदगी में नकल करना सीखिए। नकल भी 2 तरह से होता है। पहला नकल कि आप दूसरे को देखकर बढ़ना सीखिए, ना कि दूसरे को देखकर उसे गिराना सीखिए। उसको देखिए कि किस तरह से वो डेवलप कर रहा है, उसी तरह से आप भी डेवलप करिए। इसलिए डेवलपमेंट एक बहुत मेन पार्ट होता है एजुकेशन का। एजुकेशन इज द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एजुकेशन दैट इज शिक्षा हमारे जीवन का जिस
करता है। अगर एजुकेशन हम अपने अंदर भर लेंगे तो हमारे लाइफ में किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। लड़का तो पढ़ता है लेकिन 2 दिन 3 दिन पढ़ेगा तो मुंड बनाएगा तो 4 दिन पढ़ेगा, पढ़ने के बाद कहेगा कि अरे कहाँ पढ़ेगा, तो इस तरह से नहीं करना है। जुनून अपने अंदर जगाना है और ऐसा जुनून जगाना है, अगर एक बार तुम अपना रफ्तार पकड़ लिया पढ़ाई के तो उस रफ्तार से भटको मत, उसको पकड़ के रखो, उसको जकड़ के रखो और उसी के साथ घूमो, उसी के साथ जाओ कहीं भी जो सिर्फ पढ़ाई की बातें करता है, सिर्फ एजुकेशन की बातें करता है। मैं कहूंगा कि उसके साथ हर चीज मत लगाना जो सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करता है। हम जानते हैं कि देश में बेरोजगारी जरूर है, बट अगर एजुकेशन उसके पास हो जाएगा, शिक्षा उसके पास हो जाएगा तो किसी न किसी माध्यम से वो पैसा एकत्र कर लेगा या किसी न किसी माध्यम से अपने लाइफ को जी लेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिंदगी को जीना है तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहें। और पढ़ाई वो नहीं है जो दिमाग में जबरदस्ती घुसेड़ा जाता है। पढ़ाई वो है जो एक्सपेरिमेंट के साथ, प्रैक्टिकल के साथ उसको समझो कि ये पढ़ाई नहीं एक खिलौना है। पढ़ाई को अगर पढ़ाई समझ के पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे, क्योंकि महान लोगों का कहना है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और जिंदगी में कुछ करना है तो अपने शिक्षा को इस तरह से आगे बढ़ाओ कि आपको देखकर लोग कहें कि वो देखो जिंदगी तो किस तरह की जिंदगी जी रहा है। मैं भी कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ जानकारी जरूर हो रही है और मैं इसी तरह से जानकारी करता रहूंगा। मैं अपना यह जानकारी रोकूंगा नहीं, अपना जानकारी यहां चलाता रहूंगा। मैं कुछ आप लोगों के बीच में साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। शिक्षक वह नहीं जो दिमाग में तथ्यों को जबरन घुसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल को चुनौतियों के लिए तैयार करे। ए टीचर इज नॉट द ऑन हु थ्रोस फैक्ट इनटू द स्टूडेंट माइंड, बट द रियल टीचर इज द वन हु प्रिपेयर हिम फॉर द चैलेंज ऑफ टुमारो। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। और भगवान क्या होते हैं? भगवान तो तुम्हारे अंदर है। भगवान, लोग बोलते हैं ये भगवान, वो भगवान, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान बाहर नहीं है। अपना समय इधर उधर मत गवाओ, अपना एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का महत्व रखो। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य को खोजने बाधा नहीं देना चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्ती का सदुपयोग किया जा सकता है। अब कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना दिमाग को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करूं, पूर्ण रूप से उसे यूज करूं, तो मात्र एक ही आपके पास व्यवस्था उपलब्ध है, वह है एजुकेशन। दैट इज शिक्षा, दैट इज एजुकेशन। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि एजुकेशन इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडीज इन लाइफ। हमारे पार्ट्स का, हमारे शरीर का मेन पार्ट है। ये जिस तरह से शरीर का पार्ट होता है ना, उसी तरह से शिक्षा भी हमारे शरीर का एक पार्ट ही समझ लो। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरोध लड़ सके और अपने जीवन में मोबाइल से तो बहुत लोग आजकल नफरत कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मोबाइल एक ऐसा साधन है जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आप
बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मोबाइल आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप जिंदगी में इतना गिरेंगे कि आप उठ भी नहीं सकते हैं। तो आप अपने से ही डिसाइड कर लीजिए कि जिंदगी में गिरना है या उठना है। मोबाइल खराब नहीं है, मैं इसे खराब नहीं करता हूं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन सत्य इस्तेमाल करता हूं। मोबाइल भी एक बहुत बड़ा साधन है। बहुत सारे शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल करके ही पढ़ाते हैं, यहां तक कि हम भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन के लिए। आप लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन के लिए यूट्यूब पर देखकर छोटी छोटी बातों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल आप लोग इस्तेमाल सिर्फ अपने समय, कम समय के लिए करें, थोड़ा उसका भी समय बना लीजिए। ये नहीं कि दिन रात उसी में लगे रहे, पबजी खेले, फ्री फायर खेले, ये नहीं। पबजी तो बंद हो गया, लेकिन अभी फ्री फायर बाकी है। तो फ्री फायर मत रोकिए, पढ़ाई को फायर रोकिए। फ्री फायर होने से कुछ नहीं होने वाला है। जब आप फायर रोकेंगे तो फ्री फायर भी फायर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। नॉलेज गिवन अस स्ट्रेंथ, लव गिव अस फुलनेस। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐसे ऐतिहासिक परिस्थिति को प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इस तरह से कहानी कविता तो मैं बहुत बोलूंगा, लेकिन आपका समय मैं गंवाना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि टाइम इज मेन पार्ट। समय भी एक मेन पार्ट है हमारे जीवन का। इसलिए कि जो जितना समय दिया है जिसको, उतना ही अच्छा पाया है। समय अगर आप पढ़ाई को देंगे तो आप बहुत आगे तक डेवलप कर सकते हैं। ये नहीं तो बोलता लड़का कि चलो ना मैट्रिक का परीक्षा है, रात भर उस दिन पढ़ लेंगे, रात भर पढ़ लेंगे, पूरा मैट्रिक खत्म हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता है। उस दिन आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी समय देकर आप आगे बढ़ सकते हैं और बीट बाय बीट करके समय देना है। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, मनी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील बट नॉलेज कैन नॉट बी फ्रॉम यू। यानी आप जिंदगी में अगर कुछ खोएंगे तभी कुछ पाएंगे, इसलिए खोना बहुत जरूरी है। और खोना है तो समय को खोइए। और सर अभी पास से आपके पास खोने के लिए आप ये नहीं कि आप सब कुछ खो दीजिए। हमारे देश में भी इतनी बड़ी महामारी फैली है जिसके तहत हमारे देश भी बहुत परेशान हो चुका है। मैं कहूंगा कि आप घर पे ही पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा, मेन पार्ट है तुम्हारे लाइफ के लिए। कोई भी ये सब बात शेयर नहीं करता है। और मैं पढ़ाई क्या चीज होता है, मैं अगर जरूरत पड़ जाएगा तो तुम लोगों के लिए मैं अपना क्लिनिक तक निकाल के दे सकता हूं। मैं इतना का औकात रखता हूं। तुम लोग इस बात को ध्यान से समझ लेना। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो कभी बता देना। हम गरीब लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जीना है हमको अपने से, खुद से, और मरना भी है हमको खुद से। फिर से मैं आपके सामने एक बात बता रहा हूं कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है जो फिर से उड़ सका, वही आज जिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है जो फिर से उड़ सका, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है जो फिर से उड़ सका, वही जिंदा है। मैं अपने एक और मैं एक चार और बताना चाहूंगा। तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है। तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है, वरना सीने में सांसें भी पराई सी लगती है। तुम लोग
हमारे लिए मेन पार्ट हो। मैं शिक्षक बनना नहीं चाहता था, मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि मेरा माइंड जो है इसी के क्षेत्र में डेवलप हो रहा है, इसी के क्षेत्र में जा रहा है। तो मैं इसी तरह से सेवा दे रहा हूँ और देने का कोशिश भी करूंगा। तुम लोगों के लिए मैं दिन रात एक भी कर सकता हूँ और आगे इसी तरह मैं मेहनत करता रहूंगा। और इसीलिए अब समय थोड़ा ज्यादा लॉस हो चुका है, तो समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। जब आप लोग हमारे यहाँ से जाते हैं तो लगता है कि मेरे अपने हमारे यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए मैं अपना दिल का बात बता रहा हूँ, मैं रियली बात बताता हूँ। जब मैं क्लास छोड़ता हूँ, क्लास में स्टूडेंटों को छुट्टी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दिल निकल के जा रहा है। इस तरह से लगता है, मैं रियल बात बताता हूँ। इसलिए मुझे इस तरह से बच्चों से प्यार हो गया है कि पता नहीं बच्चों में इतना मुझे मन लग रहा है, बच्चों में इतना मुझे मन लगता है कि मैं बता नहीं सकता। धन्यवाद। आप लोग